हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है जीडीपी पे। गाइस, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले वो समझिए। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी एक साल के अंदर, और वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, उसको हम जीडीपी बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसको निकालने के 3 मेथड्स हैं। हम वन बाय वन करेंगे। जो पहला मेथड होता है वो है वैल्यू एडेड मेथड। जो सेकंड मेथड है वो है इनकम मेथड, और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं विद वैल्यू एडेड मेथड। देखिए गाइज, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स हैं तभी आप सरवाइव कर सकेंगे मेंस में भी। उसके बिना क्या होगा कि रिवीजन नहीं होगी आपकी। कोई भी किताब उठाने का वक्त नहीं मिलेगा आपको, अगर आपको जैसे ही प्री क्लियर होता है। चलिए देखिए, वैल्यू एडेड मेथड है जो गाइज, ये होता है कि जितनी भी एंटिटीज़ हैं हमारी इकोनॉमी में, वो कितनी वैल्यू एडिशन कर रही हैं, राइट। उनकी वैल्यू एडिशन का जब हम टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास जीडीपी आ जाती है। इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। चलिए, एक एंटिटी है फार्मर और दूसरी एंटिटी है बेकर। वैसे बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, तो जो फार्मर है वो 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन करता है वीट का। मैं 50 + 50 लिख रहा हूँ गाइस। ये जो 50 है वो बेचने के लिए है, और ये जो 50 है वो उसकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए है। ठीक है, ये उसकी पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो गया और ये बेचने के लिए हो गया। उसके बाद में ये जो बेचने वाला होता है ये ले जाता है बेकर, क्योंकि बेकर को बनानी है ब्रेड। तो इस वीट के ऊपर काम करता है बेकर और बना देता है ब्रेड। दैट मीन्स कि वो वैल्यू एडिशन कर रहा है कुछ। और वो ब्रेड कितने की है गाइस? वो होती है 200 रुपये की। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितनी वैल्यू एडिशन फार्मर ने की उसका टोटल, और जितनी वैल्यू एडिशन यहाँ पर बेकर ने की उसका टोटल। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीडीपी। फॉर्मूला है उसका वैल्यू एडिशन बाय फार्मर प्लस वैल्यू एडिशन बाय बेकर। इसी तरीके से जितनी भी एंटिटीज हैं सभी को ऐड करते रहेंगे हम। तो आइए यहाँ पे हम जीडीपी निकालते हैं। वैल्यू एडिशन बाय फार्मर, यहाँ पे देखिए गाइस कितनी वैल्यू एडिशन की, कितनी प्रोडक्शन की है फार्मर ने। यहाँ पे अगर हम इग्नोर कर दें कि इनपुट्स कितने के थे फार्मर के, उसको इग्नोर अगर हम कर दें तो हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन हुई है 100 की। डजंट मैटर कि वो खुद कितना कंज्यूम करने के लिए उसने बनाया, ये नहीं देखना हमने। ये नहीं देखना कि मार्केट में कितने की चीज़ बिक रही है, हम देख रहे हैं कि वैल्यू एडिशन कितने की फार्मर ने। यहाँ पे फार्मर ने वैल्यू एडिशन की है गाइस 100 रुपीज़ की। ठीक है, उसने 100 रुपीज़ का वीट जनरेट किया है। और फर्दर हम देख रहे हैं कि बेकर ने कितनी वैल्यू एडिशन की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू एडिशन इज़ 150, क्योंकि 200 का प्रोडक्ट बनाया टोटल, उसमें 50 रुपये का यूज़ किया जो पुराना प्रोडक्ट बना हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुई है 150 की। तो टोटल जीडीपी यहाँ पे आ रहा है 250 थ्रू वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं गाइज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जीडीपी क्या होता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, एक साल के पीरियड में। तो हम देख लेते हैं। अब देखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अगर देखने हैं तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड में भी रिवाइज करवाया था कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो 2 तरीके के हैं, एक है इंटरमीडिएरी, एक है फाइनल, राइट। और हमें क्या इंक्लूड करना है? फाइनल। हम इंटरमीडिएरी को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पर जो फार्मर ने प्रोडक्शन की गाइस, इसमें से जो 50 रुपये की गुड्स हैं सिर्फ वही कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है ना, जो ये 50 रुपये के गुड्स हैं सिर्फ यही यूज़ कर रहा है ना फार्मर।
बाकी ये जो 50 रुपीज़ के जो गुड्स हैं ये तो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो 50 रुपीज़ के गुड्स हैं ना, ये इंटरमीडियरी आ जाएंगे, और जो फाइनल हुआ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज़ ओनली 50 गाइस, ठीक है, जो उसने खुद के कंजम्पशन के लिए बनाए हैं, ठीक। क्योंकि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भी दो तरीके के आपको बताए थे, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है कैपिटल। तो ये जो कंजम्पशन वाले हैं ये भी इंक्लूड करते हैं हम जीडीपी में, और कैपिटल भी करते हैं, क्योंकि टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस जितने भी करें हैं वो सब कुछ हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर है वो 50 है, क्योंकि जो अलग अलग आप 50 ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला जो 50 है ये तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं जिसको फर्दर बेकर यूज़ करेगा, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो बेकर है उसने कितने के गुड्स बनाए। अब उसके गुड्स आप देखेंगे जो फाइनल है वो 200 है, क्योंकि उसने ब्रेड बनाई है गाइस। तो टोटल जीडीपी कितनी आ गई, 250। तो यहाँ पे आप देखिए, क्रॉस चेक कीजिए, 250 वैल्यू एडेड से भी आ रहा है और 250 हमारे ट्रेडिशनल मेथड से भी आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड खत्म हो गया। कल मैं आपको दोबारा से करवाऊंगा वैल्यू एडेड मेथड, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। आज के लिए अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको मेंस में आया था, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे हमारा सेकंड। तो जो सेकंड मेथड है गाइस, दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फैक्टर्स जो होते हैं हमारे 4 होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? पहला जो होता है आपका वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा होता है आपका कैपिटल, तीसरा होता है आपका लैंड, चौथा होता है लेबर। ये इन्हीं फैक्टर्स पे आपको इनकम जनरेट होती है। क्या इनकम जनरेट होती है? आई होप कि आप रिवाइज करके आए हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस पे क्या जनरेट होता है? प्रॉफिट, ठीक है। और कैपिटल पे इंटरेस्ट, लैंड पे रेंट, और लेबर को क्या मिलता है? वेजेस, ठीक। तो इन 4 फैक्टर्स को गाइज अगर आप टोटल कर लेंगे ना, दैट मीन्स कि टोटल प्रॉफिट जनरेटेड थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया प्लस टोटल इंटरेस्ट प्लस टोटल ऑफ रेंट एंड टोटल ऑफ वेजेस, जब इनका आप टोटल कर लेते हैं तो आपकी टोटल इनकम निकल आती है गाइस। दैट इज योर जीडीपी बाय इनकम मेथड, ठीक है। टोटल इनकम ये इंडिया में जनरेट होनी चाहिए गाइस, राइट। चलिए आगे। अब जो नेक्स्ट मेथड है गाइस, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। मेरा फॉर्मूला ये है कि एक बार चीज़ समझी हो तो ऐसे समझो कि उसको भूलो नहीं, और उसके नोट्स बनाते चलो साथ के साथ, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बुक्स से पढ़ोगे उस समय आपको कुछ समझ नहीं आएगा और दोबारा से वीडियो देखने का टाइम भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है। चलो अभी जो एक्सपेंडिचर मेथड है गाइस, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए सी डैश जो होता है गाइस, सी डैश दैट मीन्स जो एक्सपेंडिचर है वो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 4 सेक्टर्स पढ़े थे हमने, उन 4 सेक्टर्स का नाम बताइए मुझे। आई होप कि आपको याद होगा। पहला सेक्टर था गाइस प्राइवेट सेक्टर, फिर था गवर्नमेंट सेक्टर, फिर हाउस होल्ड सेक्टर, और लास्ट में था एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। अभी ये जो 4 सेक्टर हैं ये हमारे इकोनॉमी में कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक। अभी हम उन्हीं एक्सपेंडिचर को जब टोटल कर लेंगे तो हमारा जीडीपी निकल आएगा गाइस। अब वो जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ हमारी कंट्री में होना चाहिए गाइस, ठीक है, सिर्फ हमारी कंट्री में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद हाउस होल्ड गाइस, विद हाउस होल्ड। अब ये जो हाउस होल्ड पीपल हैं ये एक्सपेंडिचर करते हैं
जितना भी एक्सपेंडिचर हमारे इंडिया में करेंगे हम उसको सी डैश बोलेंगे गाइस, ठीक है, सी डैश, क्योंकि वो जो कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, वो कंजम्पशन गुड्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है सी डैश। फिर मैं कर दूंगा प्लस। फिर नेक्स्ट गाइस, जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक, ये भी एक्सपेंडिचर करते हैं। ये क्या खरीदते हैं? ये खरीदते हैं कैपिटल गुड्स गाइस। आई होप यू स्टिल रिमेंबर, ये कैपिटल गुड्स खरीदते हैं। मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था, अच्छे तरीके से करवाया था। अगर नहीं याद तो दोबारा एक बार ही देखिए उसको, ठीक। और जो कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है, मैंने बताया था उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया आपका आई डैश, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारे आ गया गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भी एक्सपेंडिचर करता है गाइस, उसके एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे जी डैश। ये देखिए दोनों तरीके के गुड्स खरीदता है गवर्नमेंट, ये कंजम्पशन के लिए भी खरीदता है और ये कैपिटल गुड्स भी खरीदता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवेज़ के लिए, ठीक है, ये कैपिटल गुड्स खरीदते हैं और राशन बांटने के लिए ये कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं डिफरेंट फर्म से, ठीक। दैट मीन्स कि इनके दोनों ही एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर लास्ट में आ गया गाइस एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपेंडिचर कैसे करेगा गाइस? जब वो हमसे गुड्स खरीदेगा वो तभी एक्सपेंडिचर करेगा ना। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स लिखेंगे। कई स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर यहाँ पे इंपोर्ट्स नहीं आएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंपोर्ट्स कैसे एक्सपेंडिचर हो गए आपके? ठीक है ना, हम ये देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, हमारी कंट्री में कितना एक्सपेंडिचर करके लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सी देखें, सी स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड, राइट, कि हाउस होल्ड ने कितना एक्सपेंडिचर किया कंजम्पशन गुड्स के ऊपर। उसके बाद में हम देखेंगे आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स कि कैपिटल गुड्स पे कितना एक्सपेंडिचर किया है प्राइवेट फर्म्स ने। उसके बाद जी डैश आ जाता है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है गुड्स एंड सर्विसेज पे, बोथ कंजम्पशन एंड कैपिटल। और लास्ट में एक्सटर्नल आ जाता है गाइस। एक्सटर्नल मीन्स कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है, हमारे देश से बाहर जो भी लोग हैं, लाइक जितने भी फॉरेनर्स हैं, उन्होंने कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमसे खरीदे होंगे, उन्होंने एक्सपेंस अपना क्रिएट किया होगा ना, ठीक है। तो एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट्स गाइस, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अभी हम आगे चलेंगे। अब देखो, जब भी जीडीपी निकालते हैं, ये ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी देखना कि हाउस होल्ड ने सिर्फ इंडिया में कितने पैसे खर्चे या प्राइवेट सेक्टर ने सिर्फ इंडिया में कितने पैसे खर्चे, गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडिया में कितने पैसे खर्चे। ऐसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए ये इंडिया है, अब इंडिया में एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब कुछ गुड्स होते हैं जो हम बाहर से भी मंगवाते हैं, ठीक है, कुछ गुड्स बाहर से भी मंगवाते हैं। अब ये हाउस होल्ड भी मंगवा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं घर पे बैठा हूँ, मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया बाहर से बोले तो इंडिया के बाहर से, ठीक। दैट मीन्स कि मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता है, गवर्नमेंट भी इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो अगर हम उसको इंक्लूड करें तब देखिए कैसे हो जाएगा, तब हो जाएगा सी मीन्स कि जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है हाउस होल्ड सेक्टर ने, बोथ इंडियन टेरिटरी के अंदर और आउटसाइड द टेरिटरी, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया हाउस होल्ड सेक्टर का। सी स्टैंड फॉर टोटल एक्सपेंडिचर गाइस। इसमें मैं ये बात नहीं कर रहा कि टेरिटरी के अंदर कितना एक्सपेंस किया, ठीक है, ये टोटल एक्सपेंडिचर प्लस आई। अब ये आई क्या है गाइस? आई स्टैंड फॉर कितना टोटल कैपिटल गुड्स खरीदा प्राइवेट सेक्टर ने, टोटल। दैट मीन्स कि हमारे इंडिया से और इंपोर्ट कितना किया है, इसको हमने टोटल कर दिया, प्लस जी मीन्स टोटल गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इंडिया में कितना एक्सपेंडिचर किया और बाहर से कितना गुड्स वो खरीद के लेके आए, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो कंजम्पशन हो। उसके बाद में गाइस प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स माइनस एम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एम। अब ये गाइस एम क्या है? ये एम क्या है? ये एम है आपका टोटल इंपोर्ट डन बाय हाउस होल्ड, डन बाय प्राइवेट, डन बाय गवर्नमेंट, उसको हम माइनस कर देते हैं। इसीलिए ज़्यादातर बुक्स में आप ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप ज़्यादातर बुक्स में देखते हैं
ये कुछ नहीं है, ये इसी की डेरिवेशन है। मैंने आपको पूरा डिराइव करके दिखाया कि सी डैश ही सिर्फ इंक्लूड होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ये चीज़ दी होती है कि इतना एक्सपेंडिचर किया है हाउस होल्ड ने विद इन द टेरिटरी, राइट, तो आपको साथ में उन्होंने ये दे रखा है कि इतना एक्सपेंडिचर किया है प्राइवेट सेक्टर ने विद इन द टेरिटरी, और साथ में आपको ये भी दे रखा है कि इतना एक्सपेंडिचर किया है उसने इन टोटल, तो ये किसी मतलब का नहीं रह जाएगा गाइस। अगर आपको ये चीज़ गिवन है ना तो इसी से ही निकलेगा, ठीक। पर अगर आपको ये चीज़ नहीं गिवन, अगर आपको सी डैश आई डैश जी डैश नहीं गिवन, आपको ये सारे टोटल एक्सपेंडिचर्स गिवन हैं, तो याद रखना आपको इम्पोर्ट डन बाय ऑल दीज सेक्टर्स उसको माइनस करना है। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हम जीडीपी निकाल रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ वही एक्सपेंडिचर देखेंगे जो एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में हुआ है, हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज पे हुआ है, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं और आगे लेके जाता हूँ। अभी यूपीएससी लेवल पे जा रहे हैं हम। इसमें गाइस देखिए 2020 और 2021 में लेट्स से कि हमने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए ऑफ वर्थ ₹30, इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें से ना गाइस हमने, चलिए तो हम बात कर रहे थे कि 2020 से 2021 में लेट्स से कि हमने गुड्स प्रोड्यूस किए वर्थ ₹30, ठीक है। ₹30 के हमने गुड्स प्रोड्यूस किए जो कि थे कैपिटल गुड्स, और हमने उसमें से ₹10 के गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है गाइस, हमारी कंट्री की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और टोटल जीडीपी कितनी होगी, ये अब आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जो जीडीपी है वो कैसे निकलती है, सी डैश प्लस आई डैश प्लस जी डैश प्लस एक्सपोर्ट, ऐसे ही निकलती है। और यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए कि इन्होंने कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया हाउस होल्ड ने, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आई डैश मीन्स कि कितने कैपिटल गुड्स जो हैं वो हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इंडिया में ख़रीदे। अब यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमने टोटल प्रोडक्शन कितनी की, प्रोडक्शन हुई है हमारी ₹30 की ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसमें से ₹10 के हमने बाहर भेज दिए। दैट मीन्स कि ₹20 जो हैं वो यहाँ पर कंज्यूम कर लिए गए, ठीक। उसके बाद में जी डैश इज़ निल, गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया, प्लस एक्सपोर्ट, गाइस एक्सपोर्ट इज़ ऑफ ₹10, ठीक है। यहाँ से आपकी जीडीपी कितनी आ जाएगी 30, ये आपको समझ आ गया। तो अब अगर मैं आपको ये पूछूं इस क्वेश्चन में कि आपकी कंट्री की इन्वेस्टमेंट कितनी है गाइस, आपकी कंट्री की इन्वेस्टमेंट कितनी है, यहाँ से आप बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट है 20, ठीक है। अब चलिए एक ट्रिक मैं आपको, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अब आप मुझे बताइए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यहाँ पे बताइए कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है कंट्री की। तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है, ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, ये प्राइवेट सेक्टर करेगा। आपकी ये होगी एक तो इन्वेस्टमेंट, और दूसरी इन्वेस्टमेंट गाइस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी मैंने आपको बताया 2 तरीके के एक्सपेंडिचर करता है, एक करता है कंजम्पशन गुड्स पे, एक करता है कैपिटल गुड्स पे। अब इसने जो कैपिटल गुड्स पे कंजम्पशन किया वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स पे जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सभी आपके इन्वेस्टमेंट के पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई स्टैंड फॉर द एक्सपेंडिचर डन बाय द प्राइवेट सेक्टर ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, और यहाँ पे ये जो जी है, जी आपका गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है जो कि कंजम्पशन पे हुआ है और कैपिटल पे हुआ है, और जितना पार्ट इसने कैपिटल पे स्पेंड किया ना गाइस वो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा। तो ये ट्रिक आपको यूपीएससी में आ सकता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं क्या वो टोटली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, नहीं, उसमें 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, कंजम्पशन और कैपिटल, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको पूछ सकता है कि
क्या इन्वेस्टमेंट में सिर्फ प्राइवेट फर्म के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वही आते हैं? तो इसका आंसर भी है नहीं। इसमें जो गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं वो भी इंक्लूड होंगे। ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है आपको। ठीक है, तो जो पुराना जो हमारा क्वेश्चन था, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि टोटल 30 के आपके गुड्स प्रोड्यूस हुए। दैट मीन्स आपकी जीडीपी 30 है गाइस। जीडीपी कितनी है? 30 है। और उसमें से हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री से गुड्स 10 रुपये के तो चले गए। तो अगर आपको लेक्चर 2 आपका याद होगा, लेक्चर 2 अगर आपका याद होगा, तो मैंने बोला था कि प्रोडक्शन जितनी भी हुई कैपिटल गुड्स की, दैट इज़ 30, उसमें से जो चला गया और जो आपके पास बच गया, ये जो आपके पास बच गया वो आपकी कंट्री की इन्वेस्टमेंट है, और ये जो आपके तरफ से चला गया जिसको अब आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर फर्दर प्रोडक्शन, वो आपकी कंट्री की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर याद है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको याद नहीं है तो गो बैक एंड सी द लेक्चर नंबर 2। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट मैंने आपको उसमें करवा रखा है। ठीक है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि कैपिटल गुड्स किस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि ये जो जीडीपी है ये पब्लिश कौन करता है गाइस? तो इसको नोट कीजिए, एनएसओ। पहले सीएसओ करता था, अब एनएसओ करता है। कब करता है? क्वार्टरली करता है। ठीक है, और गाइस इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये हर 60 डेज़ के बाद पब्लिश होता है। आई मीन कि अगर आपका क्वार्टर लेट्स से 31 मार्च को ख़त्म होता है तो ये इसके 2 महीने के बाद पब्लिश होता है फॉर दिस क्वार्टर। ठीक है, ये जो क्वार्टर है इसका जो आप देखेंगे कि पब्लिश करेंगे वो, उसमें एक गैप होता है 60 डेज़ का। राइट गाइस, तो ये कुछ कह लीजिए फैक्ट्स थे आपके लिए। तो आप बस इसी को याद रखिए कि एनएसओ करते हैं और ये क्वार्टरली होता है। 60 डेज़ का गैप होता है लास्ट डे से लेके पब्लिश डेट के बीच में। राइट, तो ये आपका इन टोटल ये सारा था जीडीपी का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा गाइस वो रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड मेथड जो है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। इस लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कंट्री में जीडीपी निकलती है ना गाइस, वो 2 तरीके से कैलकुलेट होती है हमारी कंट्री में। ठीक है, वो 2 तरीके से होती है। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड। अब बहुत कमाल की चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको याद रखना। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। और अगर यूपीएससी पूछ लेना कि हमारी कंट्री में कैसे कैलकुलेट होती है, आप बताएं वो वाले मेथड, तो उसमें इनकम मेथड मत बोलना, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये 2 मेथड यूज़ होते हैं। वैल्यू एडेड भी यूज़ होता है और एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस वो मैंने आपको बोला है वैल्यू एडेड मेथड। ये वो मेथड है जो हमारा एनएसओ यूज़ करता है फॉर पब्लिशिंग। कैलकुलेट दोनों से होते हैं, पर जो पब्लिश होता है ना, जो पब्लिश होती हैं रिपोर्ट्स, उसमें जो जीडीपी निकाली जाती है वो इस मेथड से निकाली जाती है। ये आपको याद रखना है कि एनएसओ जब भी पब्लिश करता है वो पब्लिश किस मेथड से होता है, वो वाली जीडीपी किस मेथड से निकाली गई होती है, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था आपके लिए, ये आपको याद रखना है, प्री में पूछा जा सकता है। तो गाइस ये आपका जीडीपी यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल मैं आपको करवाऊँगा नेक्स्ट रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और बेस इफेक्ट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, मैं देख रहा हूँ, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखिए ये फ्री लेक्चर्स हैं, पर इसमें क्वालिटी को मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। क्वालिटी आपको A+ ग्रेड ही मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे कि उनके लेक्चर्स 3-3, 4-4 घंटे चलते हैं, पर उनके रैंक्स फिर भी नहीं आते। राइट, और मुझे यहाँ पे रैंक चाहिए गाइस।
अगर आप पढ़ते हैं, आप इसका यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू विल क्लियर द प्री, और अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो आपको मेंस के लिए मैं खुद तैयार करूँगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइज, टेक केयर।